प्याज के दाम एक बार फिर लोगों को आंसू रुलाने लगे हैं। होलसेल में बात करें रायपुर की तो 50 से 55 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। वहीं रिटेल की बात करें तो वो प्याज 70 से 80 रुपये किलो तक बिक रहा है। और इस बीच लोगों को महंगे प्याज से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार की जो संस्था है NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, इसने प्याज की दुकान खोली है, प्याज की बिक्री कर रहे हैं और ये 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज की बिक्री कर रहे हैं। लोगों को जैसे ही ये मालूम पड़ा कि केंद्र की संस्था है जो है 25 रुपये किलो प्याज दे रही है, काम दाम छोड़ के अपनी प्याज खरीदी में लग गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग लाइन लगाकर प्याज ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो प्याज पहले हमने देखा था कि लोगों को महंगाई पड़ती है और इसका असर पड़ता है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। लोग लाइन लगाते जा रहे हैं। बात करते हैं लोगों से, क्या कहेंगे भैया, सस्ते में प्याज मिला है? हाँ, सस्ते में मिल गया, अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। क्या ये राजनीतिक फायदा है? पता नहीं भाई, ठीक है। चलिए, उनको पता नहीं है राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है कि क्या है, लेकिन सस्ते में प्याज मिल गया है। बात करते हैं, ये प्याज आप लोग सस्ते में कैसे दे रहे हो और कितना प्याज दे रहे हैं एक जन को? ये भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा वर्तमान में प्याज की कीमत जो 60 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहा है, 25 रुपये में प्रति व्यक्ति 2 किलो प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि जनता को महंगाई से राहत मिल सके। क्या ये मतलब रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है इसका बाकायदा, या कहाँ का बिक्री हो रही है? कहा जा रहा है ये योजना पूरे भारतवर्ष में चालू है। वर्तमान में रायपुर में 25 वैन के माध्यम से प्याज बांटने की योजना है, जिससे पूरे रायपुर शहर में प्याज की उपलब्धता आम नागरिकों को हो सके, महंगाई से राहत मिल सके। ये बता रहे हैं कि भारत सरकार की संस्था है, लेकिन एक चीज बताइए, अभी चुनाव भी चल रहा है, ऐसे में क्या राजनीतिक ये योजना तो पिछले 3 महीने से चल रही है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। ये सरकार केंद्र शासन की योजना है। महंगाई को देखते हुए केंद्र शासन ने ये व्यवस्था की गई है। आप ये कह रहे हैं कि ये लगातार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। लोगों से बातचीत करते, क्या कहेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे, सस्ते में प्याज दे रही है? नहीं, सस्ते में प्याज दे तो उन्हीं का कुछ फायदा हो रहा, तभी तो सस्ते में दे रहे होंगे। क्या ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं बोल सकते, राजनीति के फायदा का नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, पब्लिक को अगर सस्ता में मिले तो पब्लिक तो चाहेगी ना थोड़ा बहुत कम मिले तो कम। बाबू जी बताइए, महंगाई इतना हो गई, प्याज क्या कितनी दिक्कतें हो रही है और अभी सस्ते में मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सस्ते में मिल रहा है इसलिए तो यहाँ पे आके खड़े हैं। यहाँ पे 80 रुपये ले नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे लगता है कि सरकार को सस्ते में प्याज देने के बजाय प्याज या दूसरी सामग्री को दाम स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई की वजह से तो इतना सस्ता है कि प्याज के साथ साथ दाल चावल गैस में भी कुछ सस्ता ही होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पे मारामारी कर रहे हैं। महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार प्याज के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं और लोग लेके नहीं। दीदी एक मिनट, प्याज आप खरीदे हैं, कितना महंगा पड़ रहा है मार्केट में और अभी कितना सस्ता मिला, क्या कुछ कहेंगे? नहीं भैया, कुछ मैं क्या बोलूँगी। प्याज सस्ते में मिला है आपको? हाँ, सस्ते मिले हैं। क्या राजनीतिक रूप से कुछ फायदा होगा इसका, लगता है कि क्या फायदा होगा भैया, क्योंकि इतना महंगा खुद कर दिया तो क्या फायदा है, बताइए ना। देखिए ये साफ कह रहे हैं कि लोगों को राजनीतिक फायदा होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनको सस्ते में प्याज मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि जैसी खबर मिली प्याज मिल रहा है, सस्ते रुपए में दे रहे हैं, सब तरफ से लाइन लगा के खड़े हैं। क्या कहेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ कहें? प्याज महंगा हो गया, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को बताएंगे? तो कहाँ हो गया, एक बार तो देखिए बस यहाँ पे कोई बात करना नहीं चाह रहा, सब इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी तरीके से प्याज मिल जाए। ये दीदी को प्याज मिला, इनसे बात करते हैं, कितनी दिक्कतें होती है बताइए प्याज के बिना रहने में, और महंगा इतना हो गया, क्या कुछ कहेंगे? परेशानी तो होता ही है, चिकन मछली तो प्याज के बिना बनता ही नहीं है ना, और अभी तो इतना महंगाई बढ़ा दिए है, सस्ते में मिल रहे तो लाइन लगा के लेना ही पड़ेगा। क्या इसका राजनीतिक फायदा भी कुछ दिखता है लोगों को? होगा, चुनाव है इसीलिए ही दे रहे, राजनीतिक फायदा है ना। मैंने कल ही 80 रुपये केजी से ली थी प्याज, है ना, काफ़ी महंगाई है और मैं लोगों को देख रहा हूँ कि छोटे छोटे मध्यम फैमिली के परिवार इतना महंगा प्याज नहीं ले पा रहे हैं। और आज मैंने देखा तो मैंने खुद लाइन में लग के आज प्याज यहाँ से लिया है। और लग रहा है ये राजनीतिक फायदे के लिए कुछ किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है चुनाव है क्योंकि? नहीं, राजनीतिक फायदा तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्याज की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जमाखोरी है, बिल्कुल, है ना। नहीं तो अचानक से चुनाव के टाइम ही बेचना होना, क्या लग रहा है चुनाव है सामने, राजनीतिक फायदे के लिए भी किया जा सकता है? हो सकता भी है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर चले जाना प्याज का कीमत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि। क्या कहेंगे आप बताइए? ये तो जमाखोरी है, राजनीतिक में मुद्दा में नहीं जा सकते,
बशर्ते जमाखोरी के अंदर ही है। अचानक से सस्ते में ऐसे उपलब्ध कराना क्या कहीं लगता है कि कुछ हो सकता है राजनीतिक फायदा भी? सस्ते में ऑलरेडी उसको मिला है, हालांकि न कमा रहा है। 25 रुपए किलो दे रहे हैं तो 25 में ला के यहाँ दे रहे हैं। तो इसमें समय में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं उस समय ये दिया जा रहा है तो राजनीतिक फायदा भी तो हो सकता है, लगता है आपको क्या? हो सकता है, राजनीतिक में भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पे नहीं जाऊंगा। लेकिन टोटल जमाखोरी है। जैसे बीच में अभी लहसुन का भी आ गया है। अब राजनीतिक फायदा है ये क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो सेठ है ना वो सब इकट्ठा करके रख ले रहे हैं, फिर अचानक से दाम बढ़ जाता है। जैसे ही मतलब कुछ आता है फिर बीच में डाउन हो जाएगा। अभी बीच में आप देखेंगे टमाटर का क्या रेट था, अभी आप देख रहे हो प्याज का क्या रेट है, 80 रुपये। देखिए तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं जो उपभोक्ता है जो प्याज लेने पहुंचे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हो सकता है इससे राजनीतिक पार्टियां लाभ लेने में लगी हों और इसीलिए इस प्रकार की योजना लागू की हों। लेकिन उनका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं जमाखोरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ बाज़ारों में 70 से 80 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, दूसरी तरफ केंद्रीय संस्था 25 रुपये किलो में प्याज बेच रही है। तो कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी हो रही होगी और इसलिए लोगों का ये मानना है कि सरकार को इसको रोक लगानी चाहिए। चुनावी माहौल है, ऐसे में उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको राजनीतिक फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन लोगों का ये मानना है कि उन्हें ज़रूर फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बाज़ार में यही प्याज 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन यहाँ दुकानों में इनको इस प्रकार की दुकानों में 25 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। तो आपका क्या कमेंट है, क्या लग रहा है कि क्या राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया है या फिर जमाखोरी की वजह से प्याज के दाम बढ़े हैं? कौन इसके पीछे हैं? आप अपने ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन लखन शर्मा के साथ मैं स्टार जैन।